पापा पापा, हम इतना जल्दी क्यों सो जाते हैं? एक दिन काम की वजह से राकेश को रात हो जाती है। हिम्मत करके फैसला करता है। चलो चलता हूँ भगवान का नाम लेके। वैसे भी मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसे आवाज आती है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए, पानी, मुझे पानी दे दो। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। शीला अपने बेटे मनोज को उठाने जाती है तो वह देखती है कि मनोज तो कमरे में ही नहीं है। सुनपुर गांव में एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। सभी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। अरे भाई मुकेश, अब तक तुम बाहर घूम रहे हो? जल्दी से घर चले जाओ, वरना चुड़ैल आ गई तो उठा कर ले जाएगी। अरे भाई राकेश, पता नहीं इस चुड़ैल से कब पीछा छूटेगा। सभी गांव वाले अपने अपने काम से जल्दी आ जाते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर चले जाते हैं। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा मनोज रहता था। मनोज अपने पापा से कहता है, पापा पापा, हम इतना जल्दी क्यों सो जाते हैं? अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अंधेरा होने के बाद क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं पापा। इसलिए बेटा मनोज, हम सब रात को जल्दी सो जाते हैं, समझे? राकेश मनोज को यूं ही झूठी भोली बातों में उलझा लेता है। अगले दिन राकेश अपने काम पर चला जाता है। वह गांव से दूर शहर में एक सेठ के पास काम करता था। एक दिन काम की वजह से राकेश को रात हो जाती है। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? घर जाने के लिए तो मुझे जंगल से जाना पड़ेगा। और अगर कहीं मुझे वो चुड़ैल मिल गई तो मैं क्या करूंगा? राकेश बहुत विचार करता है, फिर हिम्मत करके फैसला करता है। चलो चलता हूँ भगवान का नाम लेके। वैसे भी मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। राकेश हिम्मत करके जंगल की तरफ चलता है। तभी अचानक उसे आवाज आती है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए, पानी। इस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। राम 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 राम। कौन है? मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस पानी चाहिए। सच में तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं राकेश, तुम डरो मत। मैं चुड़ैल जरूर हूँ, पर मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे केवल पानी चाहिए। क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे पानी चाहिए। राकेश उसे पानी दे देता है। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे एक बात पूछूं? तुम चुड़ैल कैसे बनी? मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थी। मेरे पिताजी शहर के बिल्डर थे। उन्होंने इस जंगल को कटवा कर यहाँ अपनी फैक्ट्री बनवाने की सोची और इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। जब मैं इस जंगल में पेड़ कटवा रही थी, तब एक पंडित जी इस जंगल में तपस्या कर रहे थे।
ए मूर्ख लड़की, रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम ये? अगर तुम ऐसे ही पेड़ काटोगी तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। ओ पंडित, क्या भाषणबाजी कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम पर ही बुलडोजर चढ़वा दूंगी। ए घमंडी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी? रुक। पंडित उसे अपनी शक्तियों से चुड़ैल बना देता है। ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? क्यों, अब टूटा तेरा घमंड? मुझे माफ कर दो पंडित जी, मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं पाई। कृपया मुझे ठीक कर दीजिए। चुड़ैल पंडित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। पंडित को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जिस दिन ये गांव वाले तुमसे डरने की बजाय तुम्हारे साथ एक आम इंसान जैसा व्यवहार करेंगे, तब तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। तथास्तु। और उस दिन से जब भी मैं गांव में गांव वालों को समझाने जाती थी तो सब मुझसे डरकर भाग जाते थे। इसलिए मैं आज तक एक चुड़ैल के रूप में घूम रही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। राकेश अब घर आ जाता है। रे जी, कहाँ थे आप अब तक? आप ठीक तो हैं ना? राकेश शीला को सारी बात बता देता है। ए जी, उस चुड़ैल के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ शीला, पर हम कर भी क्या सकते हैं? शीला और राकेश दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन शीला अपने बेटे मनोज को उठाने जाती है तो वह देखती है कि मनोज तो कमरे में ही नहीं है। वह राकेश से पूछती है, ए जी, क्या आपने मनोज को देखा? नहीं शीला, क्यों, क्या हुआ? मनोज अपने कमरे में नहीं है। अरे तो बाहर गया होगा ना खेलने, आज संडे है ना। तभी उन्हें बाहर से लोगों की आवाज आती है। शीला, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? क्या तुम्हारा बेटा भी घर पर नहीं है? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे। ए जी, देखिए, हमारे बच्चे सच में कहीं चले गए हैं। देखो शीला, तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। कहीं वो चुड़ैल हमारे बच्चों को तो नहीं ले गई? क्या तुमने हमारे बच्चों को पकड़ा है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। अगर ये सब तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? हमारे बच्चे कहाँ गए? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बच्चों को ढूंढने में। राकेश चुड़ैल को गांव ले जाता है, जहां सब उसे देखकर डर जाते हैं। अरे राकेश, ये तू अपने साथ किसको ले आया? तू तो बच्चों को ढूंढने गया था ना, फिर? अरे पागल, हमें मरुआएगा क्या? राकेश सारे गांव वालों को चुड़ैल के बारे में सब बता देता है। अरे तुम सब डरो मत, ये एक अच्छी चुड़ैल है जो हमारे बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। मैं सच कह रहा हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बच्चों का पता लगा लेती है। मुझे पता चल गया है, एक बुरी चुड़ैल ने तुम्हारे बच्चों को एक गुफा में पकड़ रखा है। चुड़ैल राकेश के साथ उस गुफा में पहुंच जाती है। ए चुड़ैल, छोड़ दो इन बच्चों को। कौन है तू? तू भी तो मेरी तरह एक चुड़ैल है, फिर भी इन बच्चों को बचा रही है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, पर मैं तेरी तरह बुरी नहीं बल्कि अच्छी चुड़ैल हूँ। उन दोनों चुड़ैलों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छी चुड़ैल बुरी चुड़ैल को हरा देती है। माफ कर दो मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बुरी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब गांव वाले
उस अच्छी चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी, आपने हमारे बच्चों को बचाया। हम तो आपसे बहुत डरते थे, पर आप तो एक अच्छी चुड़ैल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को बचाने के लिए। सारे गांव वाले अब चुड़ैल से डरने की बजाय उसका धन्यवाद करते हैं और पंडित के वरदान के मुताबिक अब वह चुड़ैल फिर से अपने असली रूप में आ जाती है।